आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो इसमें हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रखा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। जो एक केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के में जो वर्ड्स सो यूज़ होते हैं उसमें फिर काफ़ी वो लंबी हो जाती है, उसकी जो पूरी सेंटेंस होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बनाते कैसे हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट का नाम लिखने की जगह हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं सिंबल में Mg। ठीक है, वैसे ही आयरन को लिख सकते हैं Fe, सिल्वर को लिख सकते हैं Ag और गोल्ड को लिख सकते हैं Au। तो ये सब क्या है, उन एलिमेंट्स का सिंबल है। तो हम केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अब देखो क्या इसमें क्या बोला है आगे कि पहली चीज़ तो आप सिंबल का यूज़ करोगे एलिमेंट का, या क्या करोगे कि जो केमिकल फार्मूला होता है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो लिखना होता है। और देखो जो भी रिएक्शन जब केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं ना, तो उसमें जैसे ये है Ag है, अगर Ag सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड में ही होती है, वैसे सॉलिड में तो सॉलिड में लिखनी है, लिक्विड में तो लिक्विड में लिखनी है, गैस में गैस में लिखनी है। जैसे कि ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्योंकि गैस फॉर्म में होता है तो वहाँ पे ब्रैकेट लिख के होता है G ऐसे करके होता है। ठीक है, और वैसे ही जब सॉलिड होता है तो S लिखा जाता है, और जब लिक्विड होता है तो L लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब ये केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है। अब आगे से बोला गया है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्या बोला गया है, जैसे कोई भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या कैटलिस्ट हो गया जो उस केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुआ होगा। जैसे एक केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें कुछ टेम्परेचर यूज़ हुआ होगा, तो उसको कहाँ लिखा जाता है, जो एरो होता है एरो के ऊपर या नीचे। ठीक है, मतलब जो भी इस टाइप की कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, उसको लिखा जाता है एरो के ऊपर या नीचे। ठीक है, आगे देखिए, हमें इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन है जिसको वर्ड्स में लिखा है। तो ये क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, इसी का है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन इतना ही था। अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए तो देखते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने 9th क्लास से पढ़ा था। 9th क्लास में ये था कि जो मास है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना वो बन सकती है। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये